आज मैं आपको जो सीटेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो लास्ट ईयर के जो आपके सीटेट का एग्जाम है वो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपका कि 2/7 + 7/2 बराबर है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे देखिए क्वेश्चन है आपका 2/7 + 7/2, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। 7 और 2 का जो एलसीएम आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब देखिएगा 7 से जो आपका 14 कितनी बार होगा, 2 बार डिवाइड होगा, 2 बार डिवाइड हो जाएगा। और जो हमारा ये अंश होता है यानी न्यूमरेटर होता है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा 2 से हमारा 14 कितनी बार जो डिवाइड होगा, वो 7 बार डिवाइड होगा, ठीक। अब हमारा जो ये न्यूमरेटर है यानी अंश है, इससे इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिएगा कि अब हम इन्हें की मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 प्लस 7 सत्ते 49 और अपॉन में हमारा ये 14 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 49 में आप जो है 4 को प्लस कर दीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 53/14 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आपको ये सरल इस तरह दिन में पूछा जा रहा है तो आप इतने आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर आप इस क्या करते हैं कि 14 से आप 53 की डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिएगा 14 की अगर हम 53 से डिवाइड करते हैं तो 14 के लिए कितनी बार जाएगा, तो हमारे ये जाएगा आपका 3 बार, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ठीक है। अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं, 3 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 5 में से जो हमारा 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो हम जो इसे अगर वो मिश्रित भिन्न में पूछ रहा है तो हमारे ये हो जाएगा 11/14, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आप इस तरह सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है आपका ये होगा, ठीक है। और मैं भी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सार गुणज और 5, 6, 10 के सबसे छोटे सार गुणज में अंतर क्या होगा, ठीक है, हमें अंतर निकालना है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका 4, 5, 6, तो हमारी सबसे जो पहली संख्या दी गई है वो हमारी 4, 5 और 6, ठीक है। इनके सार गुणज, जैसे सार यानी कि सबसे छोटे सार गुणज की बात हो रही है कि मैं इनका एलसीएम निकालना है। और दूसरी संख्या जो दी गई है हमारी वो दी गई है 5, 6 और 10 के सार छोटे गुणज निकालेंगे, यानी कि इनका भी एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले हम जो है 4, 5 और 6 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 2 से अगर ये आएगा आपका 2 बार चला जाएगा, ये 5 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। 2 से आपका 6 डिवाइड होगा 3 बार हो जाएगा, ठीक है। आप फिर इसे 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो 2 से अगर 2 जाएगा 1 बार चला जाएगा। 2 से आपका 5 नहीं जाएगा, ऐसा कैसे लिख देंगे आप। 2 से आपका 3 नहीं जाएगा, ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब आप 3 से डिवाइड कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है, 1। अब 3 से आपका 5 नहीं डिवाइड होगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, और ये 3 बन जा 3, यानी कि 1 बार आ जाएगा। अब हम किससे करेंगे, 5 से कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 और ये आ जाएगा हमारा। तो हमारे जो गुणज आए हैं वह हैं, ये गुणज आए हैं हमारे 4, 5, 6 के। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 या 12 और 12 पंचे 60, तो इसके जो गुणज आ जाएंगे वो हमारे आ जाएंगे 60 आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसी तरह जो है 5, 6 और 10 के निकाल लेते हैं, ठीक है। जिसके निकाल लें हम 5, 6 और 10 के जो है गुणनफल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 2 से ही डिवाइड कर लीजिएगा, 2 से 5 आपका डिवाइड नहीं होगा, ऐसे कैसे ही आ जाएगा। 2 तिया 6 3 बार जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है, 5 बार डिवाइड हो जाएगा। अब आप 3 से आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा, 3 से 5 नहीं जाएगा तो ऐसे कैसे लिख देना है आपको। अब 3 बन जा 3, यानी कि 1 बार चला जाएगा, और 5 नहीं जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब आप किस करना है, 5 से कर देना है, 1 1 और 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इनके जो 5, 6 और 10 के जो गुणज आए हैं वो आए हमारे ये 5,
3 2 आए। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 या 15 दूनी 30, तो इसके आ जाएंगे हमारे 30 आ जाएंगे। तो हमारे 4 5 6 के सबसे छोटे सार गुणज जो आए हैं वो 60 आ गया है, और 6 5 6 और 10 के सबसे छोटे सार गुणज जो आया है वो हमारा 30 यानी कि 30 आ गया। अब वो कह रहे हैं कि इनमें अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए आप इस वाले इसमें यानी कि 60 में से आप 30 को घटा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 30। ये 30 आपका अंतर जो आ जाएगा ये आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो आपकी होती है 10,000 होती है आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब कहा गया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो आपकी होती है 999 होती है। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी 10,000 हो गई है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हो गई है वो आपकी 999 होती है। अब इनका अंतर पूछा गया है, अंतर के लिए आप इसमें से क्या कर दीजिएगा, आप इन्हें माइनस कर देना है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ से 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो आप 10 में से इधर कैरी ले लोगे, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। यहाँ आपका 10 था, यहाँ आपने कैरी ले लेता, यहाँ 9 हो गया था, तो 9 में से 9 जाएगा आपका 0, यहाँ भी आपका 9 रह गया था 0, और यहाँ कितना हो गया था आपका 10 था, 10 में से 1 हम इधर ले तो 9, तो ये तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जो अंतर होगा वो 9001 होगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077 और 7,707 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। ठीक है, यानी कि हमारी जो संख्या दी गई है वो 7,077 और 7,707 और 7,007 के में, यानी कि हम क्या क्या संख्या जोड़ें कि हमारा योगफल जो 27,777 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं कि पहले हम इन संख्या ले लेते हैं। आपकी पहली संख्या है आपकी 7,077 प्लस दूसरी संख्या है आपकी 7,707 प्लस तीसरी संख्या है आपकी 7,007। ठीक है, अब हमें इसमें कौन सी संख्या जोड़े, तो उसे जोड़ने के लिए हम x मान लेते हैं ताकि उसका योगफल क्या आ जाए, वो 27,777 आ जाए। ठीक है, ये आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, इन संख्या का योग कर लेते हैं। तो 7 7 7 यानी कि 7 7 14 7 21, 21 का 1 हासिल 2 आ जाएगा। अब दूसरा अंक ले लीजिएगा, दूसरा अंक है आपका 7, 7 और 2 आपका आ जाएगा 9, क्योंकि हासिल आपके 2 थे। अब तीसरा अंक ले लीजिएगा, तीसरा अंक इसका 0 है, यह आपका 7 है, यहाँ 7 है, तो ये आपका 7 आ जाएगा। अब जो चौथा अंक ले लीजिएगा आप, फोर्थ अंक जो है 7 7 7 यानी 7 7 14 7 21, तो इनका टोटल जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा ये, और प्लस x आ जाएगा, और बराबर है हमारा 27,777। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस x का मान निकालने के लिए जो ये वाली संख्या का यानी कि 21,791 जो आई है, हम इस संख्या का पक्षांतर हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो 27,777। अब हमारी ये संख्या जो प्लस की है, तो हम जब पक्षांतर करते हैं यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड को पक्षांतर करते हैं, तो प्लस की संख्या होती है जो माइनस की हो जाती है, और अगर ये माइनस की होती है तो हमारी संख्या प्लस की हो जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21,791। अब हम इस संख्या में से इस संख्या को हम घटा दीजिएगा, यानी कि x का मान निकालने के लिए जो हमें संख्या जोड़नी है वो उस संख्या का मान निकालने के लिए, तो हम इसमें घटाते हैं कि 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका
6 बच जाएगा। ठीक है, अब ये 7 है, 7 में से आपका 9 नहीं जा सकता तो इधर कैरी ले लोगे आप, तो यहाँ से 17, 17 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। यहाँ आपका बचा था 6। ठीक है, 6 में से आपका 7 नहीं जा सकता, आप इधर यहाँ से ले लोगे, इधर 16 और 16 में से 7 जाएगा, आपका बच हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ आपका बचा था 6 और 6 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा 5। ठीक है, तो आपकी 5986 संख्या जो होगी वो संख्या आपका आंसर होगी। ठीक है, यानी कि 7077 में और 7707 में और 7707 में अगर हम 5986 संख्या जोड़ देंगे तो हमारा योगफल जो आ जाएगा वो 27770 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके यह क्वेश्चन इस तरह से होगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या क्या है, यानी उन लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे विद्यालय में जो लड़के दिए गए, कुल विद्यार्थी जो दिए गए हैं वो 320 विद्यार्थी दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं आपका कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी की संख्या जो है वो हमारे 320 है, जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं, यानी कि इनमें से 1/4 लड़कियां, तो हम लड़कियां निकाल लेते हैं। लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं, तो हम 320 का 1/4 हम कर देते हैं। ठीक है, 1/4 कर देते हैं तो हमारी जो लड़कियों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 4 से हम काटते हैं, 4 अट्ठे 32 जीरो, यानी कि 80 जो आगे हैं वो हमारी लड़कियां आ गई हैं। ठीक है, 80 हमारी लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 2 थी, अब हम लड़कों की शेष लड़के हैं तो हम शेष लड़के निकाल लेते हैं। तो अब लड़के निकाल लेते हैं, लड़के, यानी कि 320 विद्यार्थी में से हम 80 लड़कियां जो हैं माइनस कर लेते हैं। तो हमारी जो आ जाएगी, देखिए 0 0 इसमें 0 चला जाएगा आपका 0, और इधर 12 में से 8 जाएंगे, कितने हो जाएगा 4 2, यानी 240 जो हो गए वो आपके हो गए लड़के हो गए। ठीक है, अब हमें 240 लड़के हुए। अब कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या 2/3 खिलाड़ी हैं। अब इन लड़कों की जो संख्या है इसके 2/3 खिलाड़ी निकाल लीजिएगा, यानी कि हम जो है खिलाड़ी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो खिलाड़ी निकालते हैं, इन 240 जो लड़के हैं इनका हम कितना करना है, 2/3 कर दीजिएगा, तो 2/3 हमारा ये हो गया। ठीक है, अब 3 से आप इसे डिवाइड करोगे, 3 अट्ठे 24 जीरो, अब 80 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 160। ये 160 जो आ गए हैं वो हमारे आ गए हैं खिलाड़ी निकल कर आ गए। अब वो कह रहा है कि उन लड़कों की संख्या बताइए जो खिलाड़ी नहीं उन लड़कों की संख्या बताइए। तो हमारे टोटल जो लड़के थे वो थे 240 और इसमें से 160 हमारे खिलाड़ी आ गए। तो हम क्या करते हैं, इन 240 लड़कों में से ये 160 खिलाड़ी जो हैं वो हम निकाल देते हैं, घटा देते हैं। तो आपका 0 का 0 आ जाएगा, सॉरी इधर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो 0 का 0 आ जाएगा आपका, और इधर लेंगे 14 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो खिलाड़ी हैं आपके जो बचे हैं, यानी कि जो खिलाड़ी नहीं हैं वो आपके कितने हो जाएंगे, 80 आ जाएंगे, यानी कि 80 लड़के खिलाड़ी नहीं है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कुल विद्यार्थी थे हमारे, कुल विद्यार्थी 320 थे, इसका 1/4 निकाल लिया हमने, तो लड़कियां की संख्या आ जाएगी 320 का 1/4 निकाल कर हमारा 80 लड़कियां आ गई हमारी। ठीक है, अब हमें जो लड़के निकालने हैं, तो कुल विद्यार्थी थे 320 में से हमने 80 लड़कियाँ घटा ली, तो हमारे 240 लड़के आ गए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो लड़के हैं उसका 2/3 जो खिलाड़ी हैं, इन 240 का 2/3 हमने निकाल लिया, यानी कि 160 हमारे खिलाड़ी निकल कर आ गए। क्वेश्चन में कहा कि जो खिलाड़ी नहीं हैं उनकी लड़कों की संख्या है, तो हमें जो लड़के थे 240 लड़के, तो उसमें से जो खिलाड़ी थे 160 वो हमने घटा दिए, यानी कि 80 जो खिलाड़ी हैं, 80 जो लड़के हैं वो खिलाड़ी नहीं है। तो आपका आंसर 80 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है और बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की आवश्यकता है। बाल्टी की धारिता क्या होगी। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो सीटेट के क्वेश्चन हैं और सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं और उन्हीं का मैं रिवीजन करा रहा हूँ और इसी तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है, यानी कि जो पानी है बाल्टी में पानी, तो बाल्टी में जो पानी है वो आपका 2/7 भाग में पानी है, यानी कि इतने बाल्टी 2/7 भाग यानी पानी भरा हुआ है बाल्टी में। ठीक है, बाल्टी को ऊपर तक भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता होती है बाल्टी की धारिता ज्ञात के लिए। तो हम जो हमारे बाल्टी में पानी भरा हुआ है वो 2/7 भाग भरा हुआ है, तो हम पहले शेष भाग निकाल लेते हैं बाल्टी का, शेष भाग बाल्टी का निकाल लेते हैं। तो शेष भाग बाल्टी का निकालने करते हैं कि इसमें से 1 में से इन्हें माइनस कर लीजिएगा, 1 - 2/7। ठीक है, हमारा शेष भाग निकल कर आ जाएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इससे इसकी गुणा कर देते हैं क्योंकि माइनस आ गया, जो आएगा उसमें से हम इसकी जो क्या करते हैं माइनस कर देंगे, यानी कि 1 और 7 की हम गुणा कर देंगे और इससे जो हम कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो 7 और 7 में से 2 हमारे जो माइनस हो जाए तो कितना आ जाएगा 5/7 हमारा जो शेष भाग बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा शेष भाग बाल्टी का बचा हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि इस शेष भाग भरने के लिए हमारे 15 लीटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि 5/7 भाग को भरने में कितने लीटर पानी चाहिए आपको, 15 लीटर पानी और चाहिए है आपको। ठीक है, 15 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पूरे बाल्टी भरने के लिए, ठीक है, पूरी बाल्टी भरने के लिए, ठीक है, पूरी बाल्टी भरने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा कि ये जो है हमें 15 लीटर की आवश्यकता है, तो 15 लीटर। अब आपकी ये जो संख्या है 5/7 है, इसको आप अपोजिट कर दीजिएगा, 7/5 कर दीजिएगा, आपकी पूरी बाल्टी की जो धारिता निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो 5 से हम इसे काट देंगे, कितनी बार चल जाएगा, 5 तिया 15 और 3 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है जो बाल्टी की जो धारिता है वो हमारी क्या होगी, 21 लीटर होगी आपकी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। ठीक है, बाल्टी में पानी आपको 2 भाग था। अब हमने क्या करा, अब शेष भाग निकाल लेते हैं। शेष भाग निकलेंगे, इस भाग को शेष 1 में से माइनस कर लिया है मैंने, तो 7 × 7, 7 में से 2 गए आपके 5, 5/7 आपका जो शेष भाग आ गया। अब शेष भाग भरने के लिए हमें 15 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो पूरी बाल्टी भरने के लिए क्या होगा, तो 15 लीटर ये आ गया। अब हम 5/7 को इसे अपोजिट करें, 7/5 कर दिया, 5 से हमने 15 को काट दिया, 3 बार 3 7 21, यानी कि बाल्टी की जो धारिता आ गई वो हमारी 21 लीटर आ गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 पर चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय, यानी कि एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से 17:40 पर, यानी कि आपका ये 5:40 पर, यानी कि PM है आपका टाइम, बजे चलती है और स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 यानी कि आपका ये जगह 10:15 पर पहुंच जाती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगे समय, तो हम क्या करते हैं, यानी कि आपका एक रेलगाड़ी को उसमें कितना समय लगा है, तो हम क्या करते हैं, स्टेशन बी पर, ठीक है, तो स्टेशन बी पर जो पहुंचती है वो 22:15 पर पहुंचती है। ठीक है, अब स्टेशन ए पर से वो कितने बजे चली थी, वो चली थी, रेलगाड़ी जो आपकी चली थी वो 17:40 पर चली थी। तो आप जो है स्टेशन बी पर पहुंचने के समय में से स्टेशन ए पर जो समय है उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा आप इसे, तो ये आपको इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा
ये आपकी मिनट है और ये आपकी ये भी मिनट है और ये आपके घंटे में दिया गया है। तो आपकी ये 15 मिनट में से आपके 40 मिनट नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं पूरा 1 घंटा आप इधर ले लेंगे। तो 1 घंटा यानी कि आपके 60 मिनट ले लेंगे। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, वो 75 मिनट हो जाएंगी आपकी। ठीक है, 75 मिनट हो जाएंगी आपकी। तो अब आप इसमें से घटा लीजिएगा, तो 5 में से 0 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ आपका 7 है और 7 में से 4 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे, 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने पूरा 1 घंटा ले लिया था, तो यहाँ आपके 21 हो गए। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं कि इधर कहाँ से ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ यानी कि 21 हो गया आपका, ये 11 हो गया। 11 में से आपको 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यहाँ आपका 1 बचा। इसका मतलब जो है उस ट्रेन को जो 4:35 पर यानी कि 4 घंटे और 35 मिनट का जो वो समय लगा है। ठीक है, यानी कि यात्रा करने में जो समय लगा है वो 4 घंटे 35 मिनट का समय लगा है। तो ये आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 4 और 2/3, तो 4 अगर हम इसे क्वेश्चन करते हैं तो 4 और 2/3। ठीक है, अब वो कह रहा है कि समकोण, तो समकोण जो होते हैं वो आपके 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और कितने अधिक हैं आपके, वो 395 अधिक हैं आपको। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो इससे इसकी आपकी गुणा करनी है और ये आपको प्लस कर देना है। 4 और 3 की गुणा करनी है और ये प्लस करना है। तो 4 के 12 और 2 14, तो हमारा आ जाएगा 14/3 90 डिग्री। ठीक है, अब 3 से आप 90 डिग्री को काट दीजिएगा तो कितनी बार, 30 बार जा जाएगा हमारा, और ये 395 हमारा ये है। ठीक है, तो अगर हम अब हमारे 14 और 30 की हम क्या कर लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14 क्या होते हैं आपके, 42 होते हैं आपके, यानी 420 आ जाएगा। और ये अधिक कितनी है आपकी, 395। ठीक है, तो बराबर जो आपका आ रहा है वो 395 आ रहा है। अब आप कर लीजिएगा 395 का, इधर को आप पक्षांतर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका 420, अभी आपके प्लस की है, इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो 395। 420 में 395 आपको माइनस करना, तो 0 में से 5 नहीं जा सकता, आप इधर 5 लेंगे कितना, 10, 10 में से 5 आएगा, आपका बच जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ आपका बचा 1, तो यहाँ 1 में से 9 नहीं जाएगा, आप इधर से ले लो कितना, 11, 11 में से 9 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 25 है, यानी कि 395 से 25 जो डिग्रियां अधिक हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप इस तरह कर सकते हैं।